हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर ऋचा जौहरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी लॉस और फॉरगेटफुलनेस। ये बहुत मेरे को लोगों ने मैसेज कर करके बोला है कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं, तो आज का मेरा टॉपिक उन्हीं लोगों के लिए है। और मेनली जो 65 से प्लस के लोग हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। 40% जो लोग हैं 65 प्लस, उनमें ये प्रॉब्लम धीरे धीरे डेवलप होती रहती है। और आजकल लोगों में प्री मैच्योर मेमोरी लॉस भी देखा गया है, मतलब अर्ली 40s में भी इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं जिसमें फॉरगेटफुलनेस और मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। कभी कभी कोई बात करते करते बीच में भूल जाता है कि हम क्या बात करने वाले थे। कुछ लोग होते हैं, वेल नोन स्ट्रीट होती है, वो भूल जाते हैं कि कहाँ हमें जाना था, क्या रास्ता था। या कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि नाम नहीं याद रहते, शक्ल याद रहती है, सब उसके बारे में कंप्लेंट्स याद रहती हैं पर नाम भूल जाते हैं। कुछ लोगों में होता है कि रीसेंट की मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है, पास्ट की चीज़ें याद रहती हैं। कुछ लोगों में होता है पास्ट की भूल जाते हैं, रीसेंट की याद रहती हैं। तो इस तरह के कई सारे लोगों में सिम्टम्स आते हैं। कुछ लोग कुछ चीज़ें कहीं रख के भूल जाते हैं, फिर याद नहीं रहता। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं मेमोरी लॉस के, जो अगर टाइमली ट्रीट नहीं करे गए तो आगे जाके डिमेंशिया में जैसे चेंज हो जाते हैं, अल्जाइमर डिजीज़ में चेंज हो जाते हैं। तो आपको इनका अर्ली डिटेक्शन करना और अर्ली ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेनली अब मैं इसके आपको कॉजेज़ पे आऊँ तो कॉजेज़ में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉज रहता है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। जिनमें ये सारी चीज़ें रहती हैं उनमें मेमोरी लॉस बहुत तेज़ी में होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको मेंटली फिट रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। और हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसमें मेंटल सिम्टम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, फर्स्ट ग्रेड सिम्टम्स कहलाते हैं। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी बीमारी अगर शुरू होती है तो उसका रूट कॉज कहीं ना कहीं मेंटल सिम्टम्स रहते ही रहते हैं। तो आपको क्या करना है, मेंटली आपको फिट रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी तरह की एंजाइटी नहीं लेनी है और अपने आप को बिल्कुल कूल रखना है। और डिप्रेशन में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन तो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है मेमोरी लॉस का। फिर इसके अलावा जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म की जिनमें प्रॉब्लम है, उनमें ये मेमोरी लॉस बहुत देखा गया है। या जो लोग किसी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से लेते चले आ रहे हैं, उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। या कोई इंजरी हुई होती है ब्रेन में या कहीं चोट लगी होती है, तो ये सारे तो हैं इसके कॉजेस होते हैं। और मैंने सिम्टम्स तो आपको बता ही दिए कि बहुत जल्दी जल्दी हर चीज़ को, कोई रिसेंट चीज़ को भूल जाते हैं, कुछ पास्ट चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसमें करना क्या है, आज मैं इसको आपका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट दोनों बताने वाली हूँ, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैनेजमेंट पे आते हैं। मैनेजमेंट में आपको करना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। 150 मिनट्स एक हफ्ते में आपको वॉक करनी ही करनी है। तो आप एक शेड्यूल बना लें, डेली आपको अर्ली मॉर्निंग वॉक करनी है, क्योंकि जो सुबह की जो एयर होती है वो फ्रेश होती है, वो माइंड के लिए बहुत अच्छी होती है। ब्रिस्क वॉकिंग करनी है आपको और डेली कम से कम 150 मिनट्स या और कोई भी आउटडोर एक्टिविटी करनी है। दूसरा, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। उसके लिए आप चाहे योगा करें, मेडिटेशन करें या अपनी कोई हॉबी, जैसे कुछ लोगों की हॉबी होती है, मेनली ये प्रॉब्लम उन लोगों में आती है जो रिटायरमेंट वाली एज में आ गए हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके पास टाइम ही टाइम होता है। तो अपनी हॉबी को टाइम दें। अगर ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ कोई इंडोर गेम खेलें, लूडो, चेस या फिर सुडोकू आजकल है जो पजल्स होते हैं, उस चीज़ को सॉल्व करें। गार्डनिंग में अगर इंटरेस्ट है तो फिर गार्डनिंग करें। मतलब अपने आप को बिजी रखना है और साथ साथ में अपनी एक डायरी ज़रूर मेंटेन करें। तो डायरी मेंटेन करके फिर अपने पूरे दिन के कि आपको क्या क्या काम करना है उसकी लिस्ट बनाएं, टू डू लिस्ट बनाएं और फिर शाम को देखें, उसको रिकॉल करते रहें। रिकॉलिंग भी बहुत ज़रूरी है, रिकॉल करते रहें और शाम को फिर देखें कि आपने उसमें से कितनी चीज़ें आपको याद रहीं और कितनी चीज़ें भूल गए। तो भूल के तो क्यों भूल गए। ज़्यादातर लोगों की मेमोरी लॉस तो होती ही होती है, पर कुछ लोगों में जो चीज़ें इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं उनकी डेली एक्टिविटी में, वो भूल जाते हैं। तो आपको ये इस तरह की डायरी आपको एक मेंटेन ज़रूर करनी है। और उसके अलावा आपको सोशली भी बहुत एक्टिव रहना है। आजकल तो हर कोई सोशल मीडिया पे है, अपने दोस्त बना रहा है, सोशली एक्टिव है। सोशल मीडिया के साथ साथ भी
अगर आपको वैसे भी जो है अपने फ्रेंड सर्कल में मिलते रहें, एक दूसरे से फ़ोन पे बातें करते रहें, अगर नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे आजकल इतना कोरोना का भी समय चल रहा है, तो आप चाहे फ़ोन पे कनेक्ट रहें, चाहे आप वीडियो कॉल करें, तो आपको क्या करना है, सोशली भी एक्टिव रहना है। और अपनी जो भी प्रॉब्लम है, अगर डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, हाइपोथायराइडिज्म है, कोई भी बड़ी बड़ी जो भी बीमारियां हैं, तो उनको मेंटेन करके चलना है। उनका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। रेगुलर अपने डॉक्टर्स के पास जाके उनको आप रेगुलर ट्रीटमेंट में रहें और रेगुलर मेडिसिन लेते रहें और ब्लड टेस्ट कराते रहें, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको अपने आप को और अपनी चीज़ों को अरेंज रखना है और प्रेजेंटेबल रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। नींद कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद कम लेते हैं तब भी एक कन्फ्यूजन वाली स्टेज बनी रहती है। तो आपको प्रॉपर नींद लेनी है, मेंटली आपको एक्टिव रहना है, हमेशा लर्निंग वाली स्टेज में रहना है। आजकल तो इतना यूट्यूब पे या फिर गूगल पे कुछ भी सर्च करो तो हर चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, लर्निंग वाला प्रोसेस जो है वो हमेशा कंटिन्यू रखना है। डाइट, हेल्दी डाइट लेना ये भी बहुत ज़रूरी है। फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फूड लेना है आपको। फ्रूट्स लें, नट्स लें, तो ये सारी चीज़ें भी, नट्स में भी जो अखरोट होता है वो भी ब्रेन के लिए अच्छा होता है, तो इस तरह की चीज़ें भी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करनी है। तो ये तो कुछ मैनेजमेंट हो गया। अब मैं आपको इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रही हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहली है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम में क्या होता है कि रीसेंट मेमोरी लॉस होता है, सडन मेमोरी लॉस जिसे बोलते हैं, कि एकदम से भूल जाता है कि वो क्या करने वाला था, क्या नहीं करने वाला थे। तो इस तरह का मेमोरी लॉस होता है। इसके कारण होता क्या है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि एकदम से उनमें मेमोरी लॉस होता है, जिस कारण उनमें फिर धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस की कमी आने लगती है। तो कॉन्फिडेंस की कमी अपने आप में बिल्कुल नहीं होने देनी है। अपने आप पे विश्वास रखना ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप पे विश्वास रखना कि मुझे ये याद रहेगा। कुछ लोगों की आदत ये होती है कि उनको ये लगता है कि अरे हम तो भूल ही जाएंगे, तो वो और ज़्यादा उसको भूलने लगते हैं। बल्कि हमेशा अपने मन में ये सोचना है कि नहीं, मुझे तो सब कुछ याद रहता है और मैं कुछ नहीं भूलता हूँ। तो इस तरह का अपने अंदर एक विश्वास डेवलप करना है, जिससे मेमोरी और अच्छी बढ़ती जाती है और चीज़ें रिकॉल करते रहने से भी मेमोरी अच्छी बनती है। तो ये तो एनाकार्डियम के बारे में हो गया। दूसरी आती है एम्ब्राग्रेसिया। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो पेशेंट होता है शाई होता है और उसको जो सिंपल मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस नहीं आ पाते, सिंपल कैलकुलेशन में दिक्कत होने लगती है। बाज़ार से कुछ सामान लेके आए, उसकी कैलकुलेशन में कि हमें कितने पैसे दिए, कितने हमें वापस लेने थे, इस तरह की जो कैलकुलेशन में भी मिस्टेक्स होने लगती हैं, तो उसमें एम्ब्राग्रेसिया बहुत अच्छा वर्क करती है। साथ साथ में इन सारी चीज़ों को होने में उसको ये लगता है कि मेरी जो मेमोरी लॉस हो रही है उसके बारे में लोगों को पता ना लग जाए, और उसको बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होता है कि अगर लोगों को पता चल गया इस तरह का तो मेरी बहुत बदनामी होगी कि मुझे ये सब भी नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें मैं भूलने लगा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक करने लगते हैं। तो और ये वाली जो कंडीशन है ये यंग लोगों में भी देखी गई है। अर्ली 40s में जिनके इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं उसमें भी ये एम्ब्राग्रेसिया बहुत अच्छी वर्क करती है। तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है वो इंटेलेक्चुअल होता है, बहुत ब्रेनी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है उसके जो वेल नोन स्ट्रीट है वो भी भूल जाता है कि मुझे कहाँ जाना था, जिस रास्ते पे वो डेली जाता है कभी कभी वो भी भूलने लगता है। तो इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो लाइकोपोडियम में आने लगते हैं। और अगली मेडिसिन है कैनाबिस इंडिका। कैनाबिस इंडिका में जो कन्फ्यूजन और हेलुसिनेशन वाली स्टेज रहती है, कभी कभी तो जैसे जो मैरिजुना ड्रग लेने के बाद जिस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि उसको समझ में नहीं आता, क्लाउडी सा लगने लगता है, ब्रेन में सारे थॉट्स इकट्ठे हो गए हैं, इस तरह की फीलिंग्स आने लगती हैं, डिसओरिएंटेशन होता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स आते हैं उसमें कैनाबिस इंडिका ये बहुत अच्छा वर्क करती है, और इसमें जो है वो धीरे धीरे पास्ट मेमोरी भी जो है लॉस होने लगती है। तो इस तरह के सिम्टम्स में कैनाबिस इंडिका बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक नेक्स्ट मेडिसिन है कैलीफॉस। इसमें मेमोरी तो वीक होती है, मेंटली जो है वो वीक होता जाता है पेशेंट, और साथ साथ में फिजिकली भी जो वीक हो जाते हैं। ये ज़्यादातर ओल्ड एज में भी देखा गया है कि मेंटली और फिजिकली जो दोनों तरह से वीक होने लगते हैं, मेमोरी लॉस होती है, उसमें कैलीफॉस बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक मेडिसिन है मेडोराइनम।
मेडोराइनम में क्या होता है कि वो जो रिसेंट के वर्ड्स होते हैं, नेम्स होते हैं, कुछ लोगों के जैसे कुछ लोगों को नाम नहीं याद रहते हैं, तो इस तरह की जो सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में उनको पूरी सारी चीज़ें की नॉलेज है पर नाम नहीं याद आ रहा है, इस तरह का जो कन्फ्यूजन होता है, मेमोरी लॉस होती है, उसमें मेडोराइनम ये बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक मेडिसिन है बेराइटाकार। बेराइटाकार मेनली सेनाइल डिमेंशिया जिनमें हो गया होता है उन पेशेंट में बहुत अच्छा वर्क करती है। ये पेशेंट जो होते हैं वो बोलते बोलते भूल जाते हैं कि मैं क्या बोलने वाला था, सेंटेंस कभी कभी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो जो थ्रेड ऑफ कन्वर्सेशन है वो भी उनका लैकिंग हो जाती है उसमें। तो इस तरह के जो सिम्टम्स आते हैं उसमें बेराइटाकार 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। ये तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात हो गई। अगर आप ये मेडिसिन प्लस ये मैनेजमेंट अगर फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी मेमोरी में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि मेमोरी लॉस एक सिम्टम्स है, इससे आगे जाके और कई बड़ी बीमारियां भी बन सकती हैं। तो आपको इसका अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना भी ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप पे विश्वास रखना कि मुझे सब कुछ याद रहता है, मैं बहुत हर काम अच्छे से कर सकता हूँ, अरेंज्ड कर सकता हूँ हर काम को, और सारी प्लानिंग कर सकता हूँ। तो इस तरह की जो अगर आप अपने अंदर थॉट्स लेके चलेंगे, इस तरह के आप अपना मेंटल लेवल को अपना हाई रखेंगे, तो आपका मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम उतनी ही जल्दी सॉल्व होती जाएगी। तो आई एम श्योर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बच्चों पे भी मेमोरी और कंसंट्रेशन पे वीडियो बनाई है। अगर बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं पढ़ाई को लेके या फिर और भी, तो आप मेरी उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने बच्चों पे, बड़ों पे और महिलाओं पे भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं, तो आप मेरे होम पेज पे जाके वो भी देख सकते हैं। और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा है, अगर मुझसे कोई पर्सनल जानकारी चाहिए या फिर आप मुझसे मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, तो हमारी जो मेडिसिन है हम लोग ऑल ओवर इंडिया कोरियर भी करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।